उस जगह कहीं पर जगह जाना पड़ेगा ना। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने का सही रास्ता, सही कहाँ पे जाना है सत्य को प्राप्त करने के लिए, उसके बारे में नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। 34वां श्लोक, चौथा अध्याय, और उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो श्लोक क्रमांक 34, अध्याय 4, और श्लोक इस प्रकार से है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। तो इसमें बोले तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उससे उनसे विनित होकर जिज्ञासा करो और उसकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन किया है। तो यहाँ पे जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, तो भगवान का उपदेश को समझाने के लिए हमें जाना चाहिए प्रमाणिक गुरु के पास, जो परंपरा से आते हैं। जैसे कोई अगर कोई ड्राइवर है, ड्राइविंग कर रहा है, तो हम उस पे फेथ रखते हैं ना कि वो ड्राइविंग कर सकता है। हम लाइसेंस चेक नहीं करने जाते कि लाइसेंस है कि नहीं उसके, वो हम जानते हैं कि वो फेथ है कि ड्राइविंग कर लेगा। तो हम भी किसी व्यक्ति के पास सुनते हैं, अगर हम कुछ कथा सुन रहे हैं या कोई अगर हम उद्देश्य सुन रहे हैं, और उसको अप्लाई करना चाहिए पहले कि अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। और अगर वो अप्लाई करने से आपके जीवन में जो भक्ति में अगर वो गुरु प्रमाणिक होगा और प्रमाणिक चीजों को बोल रहा होगा, तो आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। तो अगर हम किसी गुरु के पास जाए तो हमें फिर उसका शरणागति लेना पड़ेगा। आपको शरणागति के भाव से सीखने के लिए जाना पड़ेगा, है ना। तद विधि प्रणिपाते ना, गुरु के पास जाना है, अपने अहम भाव, जो अहंकार अहम भाव को छोड़ के गुरु की शरणागति में जाके हमको ज्ञान लेना पड़ेगा। उसके बाद करना है परिप्रश्नेन सेवया। उसके बाद क्या करना है, अपना अहम भाव को साइड रखे, परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछना चाहिए हमें कि हम प्रश्न कैसे पूछने चाहिए। ये नहीं कि हम प्रश्न कुछ भी पूछ रहे हैं। प्रश्न पूछने का, प्रश्न हमें कंपाउंडिंग करके प्रश्न पूछे, जैसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, कोई फालतू भी हम इसीलिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम गुरु जी को देखना चाहते हैं कितने जानते हैं, ज्ञानी हैं। इस भाव से अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो इस भाव से हमें प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। ये भाव नहीं होना चाहिए, ये शरणागति के भाव नहीं। ये भी नहीं होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, उनको प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर प्रश्न पूछते हैं, मतलब उनको बस खाली टाइम पास करने का, ऐसी भाव से कहीं पूछना नहीं चाहिए। हमारे मन में हमारे भाव, अगर हम प्रश्न पूछना चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए जिससे आपके पूछने से आपकी भलाई हो, और जो अगल बगल में जो सुन रहे हैं उनकी भलाई हो, उनके जीवन में बदलाव आए। ऐसे प्रश्नों को क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए। नहीं तो आप अगर प्रश्न अगर सही नहीं पूछेंगे तो आपको ज्ञान ज्ञान नहीं होगा। फिर उस ज्ञान की अगर शरणागति नहीं, अहम भाव को आप नहीं छोड़ रहे हैं, तो उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। आप उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, है ना। फिर परिप्रश्न सेवया, फिर आपको क्या करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। जैसे हम किसी से गुरु से सीख रहे हैं, गुरु से हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमें क्या गुरु दक्षिणा के रूप में उनको कुछ देना चाहिए। और आप ऐसे नहीं सीखना चाहिए, हमें गुरु दक्षिणा के रूप में उनको कुछ देना चाहिए, या कुछ भी एक सेवा का भाव से उनको सेवा करना चाहिए, ताकि आप ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हो। अगर ज्ञान में आप सेवा नहीं कर रहे गुरु की, तो वो भाव फिर नहीं आ पाएगा। वो ज्ञान वो ज्यादा दिन काम में नहीं आएगा। तो जैसे हम बोलते हैं गुरु भी तीन प्रकार के गुरु होते हैं। तीन प्रकार के गुरु होते हैं जो आपको मार्गदर्शन करते हैं। जैसे अगर कोई आपको भक्ति में ला रहा है, उसको बोलते हैं पथ प्रदर्शक गुरु। जैसे आपको कोई बताया कि भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में, कृष्ण कौन है, ये पद है, मतलब वो जाके छोड़ देता है। वो ज्यादा क्वेश्चन आंसर का जवाब देता नहीं है। और दूसरे होते हैं फिर शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु क्या करते हैं, आपको शिक्षा देते हैं, आपको शास्त्रों का अध्ययन कराते हैं, शास्त्रों के बारे में बताते हैं, शास्त्र से अध्ययन कराते हैं। एक होता है दीक्षा गुरु। फिर तीसरे होते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु क्या करते हैं, आपको दीक्षा देने के बाद आपको जब तक आप पार नहीं पाए जाए इस जगत से, और इस जगत से जाके भगवान के लोग हैं, तब तक वो आपके वो उसका क्या कहते हैं, भार लेते हैं कि आपको इस जगत से निकालने का। वो दीक्षा गुरु होते हैं।
लेकिन इस सब में सबसे चीज़ क्या है? शरणागति होना। जब तक आप शरणागति होके शरण लेके जब तक गुरु की शरणागति नहीं लेंगे, तब तक क्या होंगे आप? उस शरणागति नहीं लेंगे तो क्या होगा? आप तब तक आप कुछ सीख सीख नहीं सकते। जैसे एग्ज़ाम्पल आता है द्रोणाचार्य एकलव्य का कि एकलव्य एकलव्य ने क्या किया? एकलव्य एकलव्य जो द्रोणाचार्य ने मना कर दिया उनको और एकलव्य ने उनकी मूर्ति बना के उनको उनसे अपना क्या किया? ज्ञान को अपना तीर धनुष सीखा। लेकिन गुरु को पता होता है कि किसको क्या शिक्षा देनी होती है। तो उसको मना इसलिए किया गुरु हमको लगता है कि एकलव्य को उन्होंने जो उँगली काटा वो गलत किया। लेकिन पता था जो गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि वो जो ज्ञान प्राप्त करेगा उसका वो दुरुपयोग करेगा। इसीलिए उन्होंने ज्ञान नहीं दिया। तो उन्होंने सीख लिया लेकिन कभी भी हमको प्रोक्ष रूप में चाहिए, एक व्यक्ति होने चाहिए गुरु। ऐसा नहीं कि कोई कोई व्यक्ति होता है, कोई किताब पढ़ लेता है और फिर उसको गुरु मान लेता है। फिर उसी उसी क में गुरु में उसको गुरु मान के ही सब कुछ करते रहता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। गुरु का मतलब होता है व्यक्ति होना चाहिए जिसके साथ आप जाके सारे प्रश्नों का ले सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं, उनसे उनसे वार्तालाप करते हैं, फिर ज्ञान की प्राप्ति। तब ज्ञानिना तब दर्शिना तब ज्ञान का दर्शन होंगे आपके। तत्व ज्ञान है उसका दर्शन होगा। तो ये सब अब और भी है क्या प्रामाणिक गुरु कैसा चाहिए? परंपरा में होनी चाहिए गुरु। प्रामाणिक कैसे पता चलेगा कि वो हमेशा शास्त्रों के माध्यम से बताने की कोशिश करेगा। वो नहीं बोला कि मैंने बोला है ये तो सही है। वो क्या बताएगा कि वो शास्त्र में ऐसे बताया गया है, शास्त्रों के माध्यम से हम जानने का बात करें और भगवान को बोलेगा ना जैसे लिखा हुआ है कि यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, मैं प्रभुपाद का एक लाइन है, कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता। जैसे कि आजकल मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? वो क्या बोलते हैं? अपने आप को भगवान बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ और गुरु भगवान जैसा हो भगवान है ऐसा। गुरु भगवान कभी नहीं होता। गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। हाँ, उनको भगवान जैसा ईश्वर जैसा रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन वो भगवान नहीं है। वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, वो भगवान के ईश्वर को ज्ञान को देने आए हैं। वो वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के जैसा उनको सम्मान करना चाहिए। हम भगवान के जैसे हम सेवा हम कोई भी गुरु जो शिक्षा है, दीक्षा के पद हर गुरु आपके जीवन में एक बदलाव और एक जीवन भगवान के पास जो जोड़ रहा है, वो आपके लिए गुरु के समान है। तो तो क्या करना है कि भागवत में एक कथन आता है, धर्म तो साक्षात भगवन परिणीतम। धर्म पद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है और अतएव मनोधर्म सूक्ष्म तरह से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। अगर कोई मनोधर्मी है, कोई अपने अपने मन से कुछ ही मतगढ़ंत बात बोल देगा कि कुछ ही मन से कुछ भी शास्त्रों को तोड़-मोड़ के प्रेज़ेंट करेगा आपके सामने या तोड़-मरोड़ के कुछ भी बताएगा, तो आप वो ज्ञान क्या हो जाएगा? वो फिर व्यर्थ है। तो ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। मतलब आप कोई भी ग्रंथ ऐसे पढ़ रहे हैं, कोई भी ग्रंथ लेके आए पढ़ रहे हैं, कितना परसेंट बुक है, लेकिन आपको एक व्यक्ति होने चाहिए कोई गुरु के रूप में जो आपको शिक्षा दे सके। आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, तो आपको जब तक गुरु नहीं होंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। ऐसा है कि अगर भगवान बोल अगर भग आप अगर गोलोक धाम भी जाएँगे, अगर आपके पास गुरु नहीं है, आप भाव में ऊपर कितनों भाव में पहुँच जाएँगे, फिर भी आपको और एंट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने गुरु एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे एक बार क्या एक स्टोरी आती है, एक बार एक व्यक्ति थे, वो मेरा नाम याद है, वो व्यक्ति थे कि वो उन्होंने वो उच्च लेवल मतलब भगवान के प्रेम भाव के रूप में प्रेम भाव के उसको प्राप्त कर लिया था, प्रेम की स्थिति प्राप्त कर ली थी, प्रेम का भाव प्राप्त कर लिया था। लेकिन जब वो गोलोक धाम पहुँचे, तो वहाँ पे उनको एंट्री नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने गुरु एक्सेप्ट नहीं किया था किसी को। तो फिर क्या हुआ उनको फिर से वापस जाना पड़ा, फिर गुरु एक्सेप्ट करना पड़ा, फिर उसको वहाँ पे एंट्री मिली। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। आप कितनों भी ग्रंथों को कितनों चाट जाएँ, कितनों कितनों उसको पढ़ के कंठस्थ कर लें, लेकिन गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि उनको पता है कि सत्य क्या है, स्वरूप उसके
जो सत्य की प्रामाणिकता पता है, तो उनके पास सीखना चाहिए। ये विधि है। पहले जाना है क्या? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्दर्शिनः। मतलब आपको जाके क्या करना पड़ेगा? प्रणिपातेन जाना पड़ेगा। परिप्रश्नेन प्रश्न पूछने पड़ेंगे। कैसे? अच्छे प्रश्न पूछने पड़ेंगे। ये नहीं कि खींचते हम वो 1-2 प्रश्न करके खींच रहे हैं। गुरुजी कितने ज्ञानी हैं मैं देखना चाहता हूँ। गुरुजी ज्ञानी करके, वो नहीं, उपदेक्षित ज्ञान है मतलब उनके साथ जाके बैठना है, फिर उनको उनको सेवा करके उन तभी उस ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तभी उस ज्ञान को हम अच्छे से प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही सेवा स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होके व्यास की भांति गुरु की सेवा करना चाहिए। आपको अहम भाव जैसे बोलते हैं ना अहम भाव नहीं होना चाहिए। और अहंकार को पीछे छोड़ के शरणागति लेके आपको गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनित भाव के मिल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। आपको जिज्ञासा के साथ क्या होना चाहिए? विनम्र। जैसे आप किसी को प्रश्न पूछते तो प्यार से कि प्रभु जी ऐसे कैसे होता है? तो प्रश्न होना चाहिए विनीत भाव। ऐसा नहीं कि प्रभु जी ऐसे बताइए कैसे होता है? तो ऐसे मतलब हम उसको डांट के नहीं पूछ सकते। हम ऐसे उनको जब ऑर्डर देके नहीं पूछ सकते क्योंकि वो हमारे गुरु के लेवल। वो अगर कुछ कोई शिक्षा दे रहा है तो आपके गुरु हैं। तो विनीत भाव और अहंकार निकाल के पढ़ना करना पड़ेगा। यही तो हम अहंकार के कारण हम इधर फंसे हुए हैं ना इस जगत में। कारण तो यही है। हमारे अंदर अहंकार है। हम कहीं हम सोचते हैं कि हमें सब पता है, हमको सब मालूम है, इस जीवन में हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हम तो बहुत ज्ञानी हैं, इसी वजह से फँसे हुए हैं। तो जब अहम भाव, शरणागति भाव नहीं आएगा और साथ में विनीत भाव, तब तक आप उस जो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति चाहते हैं, तब तक नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद, शिष्य ने केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अप्रति विनीत भाव तथा सेवा व जिज्ञासा द्वारा गुरु के स्पष्ट ज्ञान प्राप्त कर सके। प्रामाणिक गुरु के स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। यदि यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे, तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। प्रभुपाद खुद लिख रहे हैं, अगर कोई ऐसी चित्त रखे, ऐसे गुण रखे, ऐसा शिष्य की अहम भाव, शरणागति, तो वो अपने आप आध्यात्मिक ज्ञान की जो सीढ़ी है जीवन सीढ़ी चढ़ते जाएगा आध्यात्मिक ज्ञान और उस सीढ़ी से फिर हम आगे के जो आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक जीवन की जो प्रगति है वो बढ़ते रहेगी। हरे कृष्ण। और आज प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिवस है। आज के समय आज के दिन ही प्रभुपाद ने अपना शरीर त्यागा था। इस भूलोक से आप प्रकट हुए थे। तो मतलब आज इतना मतलब उन्हीं के वजह से आज हम इधर बैठे हैं, इधर हम बात कर रहे हैं, इधर हम अगर हम इस ज्ञान के बारे में बात करें तो वो एक कड़ी के रूप में है हमारे जीवन में। क्योंकि प्रपाद ना होते तो हम हमारे पास गीता नहीं होती, ना यथारूप होता, ना हम आपसे बात कर पाते, ना आपसे जुड़ पाते, ना ये पूरी ये जो हमारे जीवन में जो भी कड़ी जुड़ी है हमारे, वो प्रपाद हमारे महत्वपूर्ण अंग है। और प्रपाद के ही आशीर्वाद की वजह से हम लोग अभी जो चीज़ हम लोग कर पा रहे हैं, तो प्रपात के बारे में थोड़ा बता देते हैं 5-10 मिनट। क्या है कि आज जैसे क्या होता है कि जो जो भक्त होते हैं, उनका जो आविर्भाव तिथि और तिरोभाव तिथि दोनों ही हम लोग मनाते हैं त्योहार के रूप में। क्योंकि वो जानते हैं कि जो आविर्भाव तिरोभाव है, एक ये जगत से निकलना है, लेकिन जो जो मुख्य जगह है, जब मुख्य जगत है वो कहाँ है? भगवान का धाम। तो उनको पता है कि मृत्यु के बाद हमें भगवत धाम जाना, तो उससे भी आनंद की जगह में जा रहे हैं। तो हमारा मृत्यु नहीं हो रहा, हम और आनंद की जगह भगवान के जो बैक टू गॉड है, अपने घर परम धाम की ओर जा रहे हैं। तो जो प्रपाद जी थे, वो भगवान ऐसा कोई आम व्यक्ति नहीं थे। भगवान ने खुद एम्पावर किया था उनको मतलब उनको प्रचार करने के लिए। जिस उम्र में जिस उम्र में सब लोग क्या हो जाते हैं, 69 इयर्स में क्या होते हैं लोग जो रिटायरमेंट घर से निकलते नहीं। सब बेड पे चाय चाहिए, सब कुछ कॉफ़ी चाहिए, सब कुछ जो आपने बेड पे चाहते हैं, वो निकलते नहीं। उस उम्र में 69 इयर्स की उम्र में उन्होंने जाके अमेरिका में प्रचार किया।
और भी जीवनी बहुत, अगर कभी टाइम मिला तो पूरा जीवनी हम सुनेंगे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या-क्या किया जीवन में। उन्होंने 69 ईयर्स की उम्र में जाके अमेरिका में, न्यूयॉर्क में प्रचार किया। वहाँ पे उस समय हिप्पी आंदोलन चल रहा था। हिप्पी तो ऐसा था कि वो नंग-धड़ंग ऐसे रहते थे, जो सिर्फ़ एलएसडी, गांजा, भांग या अफ़ीम वगैरह पी के ऐसे रहते थे टोन, और वो घर से बेघर हो गए थे। तो प्रभुपाद देखिए, उनके जो सरकार थी वो बहुत प्रयास कर रही थी कि इनको सुधारा जाए, लेकिन प्रयास में विफल हो गई। और जब प्रभुपाद जब इस यहाँ से जा रहे थे, कोलकाता से जब वो जलदूत में बैठे और न्यूयॉर्क की ओर जा रहे थे, उनके पास सिर्फ़ मात्र ₹40 था। मतलब विश्वास किसकी आस्था में चाहिए, ₹40 उसके पास, मात्र ₹40 थे उनके पास। उनको 2 बार हार्ट अटैक आया। अमेरिका पहुँचते-पहुँचते 2 बार हार्ट अटैक आया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी भगवान का प्रचार करने, क्योंकि भगवान वो पूरा फेथ था भगवान पर। शरणागति क्या होता है ना, प्रभुपाद मतलब शरणागति छोड़ दे के आप मुझे ले जा रहे हैं, आप क्या कराएँगे मैं नहीं जानता। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, आप मुझे जो कराना है। नचाओ नचाओ कृष्णा, मतलब वो इन्होंने एक लिखा है, नचाओ नचाओ कृष्णा, मतलब तुम चाहो जैसे नचाओ, मैं नाचने को तैयार हूँ। न्यूयॉर्क गए उन्होंने, वहाँ पे जाके 1 साल तक रहे, कुछ नहीं हुआ। कभी-कभी मन उनको होता था कि वो वापस चले जाएँ। वो जाते थे मतलब शिव के पास जहाँ था, वहाँ जाते थे और जाने का सोचते थे, फिर वो वापस आते थे। उनका पर 1 साल तो कुछ हुआ नहीं। उनका टाइपराइटर था जिससे वो भागवतम और भगवद गीता ट्रांसलेट कर रहे थे, वो चोरी हो गया। ऐसे बहुत सारी चीज़, बहुत परेशानियाँ झेली उन्होंने। उस समय की उम्र में, मतलब 69 ईयर्स में, और ठंडी, ऐसा कि वहाँ की ठंडी, वहाँ पे बर्फ बर्फ गिरती थी। ऐसी ठंडी में वो उसमें वहाँ पे रह के उन्होंने प्रचार किया। 1 साल बीत गया ऐसे ही। तो 1 साल के बाद वो एक टॉमसिन स्क्वायर पार्क था न्यूयॉर्क में, वहाँ पे बैठे और वहाँ आँख बंद किया और हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ऐसा आँख बंद किया, 1 घंटे बाद जब उन्होंने आँख खोला, तो सैकड़ों लोगों की भीड़ थी वहाँ पे। वो गा रहे थे और सैकड़ों लोग पूरा नाच रहे थे उस धुन में। तब उनको पता चला कि हाँ, हमें अब इस तरह से प्रचार करना है। तब उन्होंने प्रचार किए, लोगों को वो संडे फीस्ट में बुलाते थे, संडे फीस्ट में बुलाते थे। उनके लिए खुद खाना बनाते थे, खुद। मतलब वो सोचिए, सन्यासी हैं, खुद खाना बनाते थे, फिर लेक्चर भी देते थे। फिर जब वो चले जाते थे, उनका जो प्लेट होता, वहाँ कल्चर था कि ये तो उसका काम है, स्वामी जी का काम है, ऐसे ऐसे छोड़ देते थे। तो वो क्या किए, ऐसे ही उनको धोते भी थे, लेक्चर भी दे रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं साथ में, वो उनके प्लेटों को धोते थे। ऐसा उन्होंने 6 महीने तक, ऐसा मतलब था उनका, और वो इसे प्रचार करे थे। वो 69 उम्र का इतना है, मतलब 70 इयर्स में, तब उस समय लोग कहीं निकलना ही नहीं चाहते उस उम्र में। वो ऐसे 50-60 लोगों का खाना बना के ऐसे उसको प्रीचिंग करते थे, और साथ में तो 6 कुछ महीनों बाद, एक 6 महीने वो बीते हुए थे। तो एक संडे फीस्ट के बाद एक माता जी आई, मतलब वो अपने धो रहे थे ना, माता जी आई तो बोली कि अ, स्वामी जी, कैन आई वॉश मतलब यूटेंसिल से, मतलब बर्तन-वर्तन मैं धो सकती हूँ क्या ऐसा? तो वो बोले ठीक है। तो वो समझ गए कि अब मेरा जो लेक्चर है, जो मेरा काम कर गया। तो 6 महीने बाद उन्होंने क्या किया, वो एक माताजी मिली जो वो बर्तन, तो वो समझ गए कि तुम लोग को सेवा में लगाने का टाइम हो गया। फिर उन्होंने फिर धीरे-धीरे सबको सेवा में लगाया, सबको दीक्षा दिया, सबको प्रचार के लिए अलग देशों में भेजा। ऐसा करते-करते उन्होंने 7 बार चक्कर लगाया पूरा दुनिया का अपने जीवन काल में। जितना दिन तक रहे, उन्होंने पूरा जीवन काल में 7 बार चक्कर, 108 टेम्पल का निर्माण किया, 700 से अधिक सेंटर खोल दिए पूरे पूरे संसार में। मतलब सोचो, अ, और वो ऐसा नहीं है कि वो सब प्रचार भी करते, साथ में क्या कर रहे थे, वो
टाइपिंग करके अनुवाद भी कर रहे थे। किसका? सारे शास्त्रों का उसका क्या कर रहे थे? ट्रांसलेट भी कर रहे थे साथ में। ट्रांसलेट करके उन्होंने 10वें स्कंद के 10वें स्कंद के तक ऐसा उन्होंने ट्रांसलेट किया था, जाने तक। और ऐसे पूरा जीवन उनका हम इसलिए सुनते हैं मतलब प्रभुपाद का कि उनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। प्रेरणा है कि अगर कोई हम भक्त का जीवन के बारे में सुनते हैं क्योंकि हम इंस्पायर होते हैं, प्रेरणा मिलती है हमें कि हम इस तरह भक्ति करनी चाहिए। वो हर वक़्त भगवान के कृष्णा भक्ति में कैसे लगे रहते थे। तो उस भाव को समझने के लिए हमें भगवान के जो भक्तों के बारे में जानना चाहिए। पूरा उन्होंने समय अपना भगवान की भक्ति में लगाया और रा इतना प्रचार किया, इतने डिसाइपल्स बनाए और इतने मंदिर बनाए। जो हम उतने 16 में उन्होंने 15 जो किया वो हम लोग अभी तक हम लोग नहीं कर पाए। अगर प्रभुपाद जैसा अगर कोई 0.01% भी काम कर ले तो हम पूरा दुनिया भक्त बन जाएगा। बहुत से प्रभुपाद बोलते थे कि अगर मेरे से कोई एक शुद्ध भक्त दे दो मुझे, मतलब मेरे कोई एक भक्त मिल जाए ऐसा, ऐसे हमारे और ऐसे भक्त मिल जाए तो हमें क्या करेंगे, मैं पूरा दुनिया को भक्त बना सकता हूँ, ऐसे 10 लोग मिल जाए। तो ऐसा नहीं, और ऐसे ही बहुत सारे हमारे जो गुरु महाराज है हमारे, जो उन्होंने उन्हें बहुत भक्त बना रहे, उन्होंने उनके भी डिसाइपल्स हैं, बहुत सारा उन्होंने परिश्रम किया। और जो ये हमारे जो एक कृष्णा भावनामृत संघ को बनाया और इतना मूवमेंट को चला रहे हैं, तो बस प्रपात की कृपा है। ऐसा नहीं है कि हम अकेले कर सकते हैं, प्रपात का ही कृपा है कि हम इतने समय से हम इतने अच्छे से कर रहे हैं। तो और जब वो अंतिम सैया में थे, ये तो हो गया। अब बहुत लीला इतनी है प्रपात की कि हम रोज सुनेंगे रोज, तो हमारे जो जीवन तक हम लीला सुन सकते हैं, इतनी लीलाएं हैं। प्रपात लीला में तो पूरा भरा पड़ा है उनकी लीलाएं। कभी वैसा मौका मिले, वैसे हमें टाइम मिलेगा तो हम कभी भी फिर से सोचने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम मैं भी शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर जब अंतिम सैया में थे, जो वृंदावन में जो अंतिम समय, तब तक वो ट्रांसलेट कर रहे थे। मतलब आप उनका वीडियो देखेंगे, लास्ट जो था वीडियो, उनका पूरा शरीर शिथिल पड़ा हुआ है पूरा, लेकिन बस फिर भी वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, फिर भी वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। जब लास्ट में उनको पूछा गया कि आपको जीवन में सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, मतलब अगर आपने क्या चीज नहीं कर पाए और क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो, तो उन्होंने बोला कि द 50% इज वर्क इज डन। मैंने कर दिया है मूवमेंट को, जो मैंने संकीर्तन मूवमेंट ला दिया, सारे लोगों को डिवोटी कम्युनिकेशन को सब बनाया। तो लेकिन जो 50% क्या था, वर्णाश्रम व्यवस्था, वो 50% वर्णाश्रम व्यवस्था जो मेरा क्या है, एक है कि वो पूरा होना चाहिए, वो पूरा नहीं कर पाया। तो मैं चाहता हूँ कि वो 50% होना। और 50% क्या था, वर्णाश्रम गुरुकुल के माध्यम से वर्णाश्रम व्यवस्था को करना, जिसमें लोग वर्णाश्रम व्यवस्था में रह के भगवान की भक्ति कर सके। वही वर्णाश्रम व्यवस्था कलयुग में क्या हो गया, लुप्त हो गया है। तो उस वर्णाश्रम व्यवस्था को चलाने के लिए ये सब उन्होंने, वो मतलब उनकी एक इच्छा थी कि ऐसा। तो उसमें से एक पार्ट है गुरुकुल, उसमें कृषि एक पार्ट है, वेद जो हम लोग ऑर्गेनिक खेती बोलते हैं, कृषि है, गाय है, इस सब चीजों को मिला के एक वर्णाश्रम व्यवस्था में डाल के तब भक्ति करना, उस उसके लिए कार्य करना। तो प्रपात का एक है सब दिन है कि हम, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उस सपने को पूरा करने के लिए प्रयास। तो आप भी इस इसके लिए कार्य करिए। तो मूवमेंट तो पूरा संकीर्तन मूवमेंट तो चल ही रहा है, सारे लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जो ये जो 50% लोग काम, कुछ ही लोग कर रहे हैं। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि इस मूवमेंट में साथ रहे करें और ज्यादा से ज्यादा वर्णाश्रम व्यवस्था में हम भी कुछ सहयोग कर सके। तो प्रपात की प्रपात जी अपने जीवन से यही सिखा रहे हैं कि हमें अ, अगर प्रपात के लिए कुछ श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, अगर प्रपात के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो एक संकल्प लें कि प्रपात ने जो हमें शिक्षा दी है, उससे कुछ करके हम प्रपात के लिए कुछ ऐसा करें कि उसको श्रद्धांजलि दे सके। कुछ भी जो आपको चिन्ह हो सकता है, तो उस कुछ एक पार्ट बने उस मूवमेंट में, मिशन में, और उससे बन के क्या करें, प्रपात के लिए एक श्रद्धांजलि हो सकती है।
जो व्यक्ति पूरा जीवन अपने श्रद्धांजलि ये है कि उनका जो उन्होंने बोला उसको करना। दूसरी श्रद्धांजलि है कि जो बुक है, जो भगवान जो शास्त्रों को उन्होंने ट्रांसलेट किया हमारे लिए, उसको पढ़ना। ये भी प्रभुपाद की श्रद्धांजलि, क्योंकि प्रभुपाद इतने मेहनत करके, इतने क्या बोलते हैं, इतना कष्ट करके उस उम्र में उन्होंने लिखा, और हम नहीं पढ़ेंगे उस उन शास्त्रों को, तो फिर हम अगर हम बोले कि नहीं हम कृष्णा भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, हम ये हम बनना चाहते हैं हम, और शास्त्रों को पढ़ेंगे ही नहीं, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम एक श्रद्धांजलि के रूप में हम पूरा नहीं पढ़े, हम कोशिश प्रयास करना चाहिए कि हम इस शास्त्रों को पढ़ें और ज्ञान प्राप्त करें जो प्रभुपाद ने लिखा है। प्रभुपाद खुद जो ट्रांसलेट था खुद पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद को जो ट्रांसलेट करते खुद वो बोले खुद कृष्ण ने लिखा है। वो खुद अपने ही बुक से ही वो, आप कभी-कभी लेक्चर में देखा होगा कि वो खुद लिखते हैं, बोले थे कि ऐसी ट्रांसलेट बाय ऐसी भक्तिवेदांत, ऐसे बोलते हैं खुद बहुत सारे लेक्चर्स में। तो खुद उन्होंने ट्रांसलेट किया, लेकिन उनके भगवान के द्वारा एम्पावर किया गया था शास्त्रों का ट्रांसलेट करना ऐसा। प्रभुपाद प्रभुपाद पूरे धाम से आए हैं। वो उनको सेनापति भक्त बोलते हैं। सेनापति भक्त मतलब कि जब भक्ति विनोद ठाकुर का ऐसा कुछ था, मेरे को याद नहीं है किसने बोला था उनको कि अगर ऐसे मायापुर के बारे में कि कोई एक सेनापति भक्त आएगा और यहाँ पे जो मायापुर धाम है वहाँ पे बहुत बाहर से बहुत से लोग आएंगे, यहाँ पे कीर्तन करें, संकीर्तन करेंगे, यहाँ पे बड़ा मंदिर होगा, और वो बन रहा है। तो पहले ही भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने ऐसा क्या किया था, वो अभी मैं क्या बोल रहे हैं माता जी? तो प्रभु वो जी बोल। पहले ही उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी ऐसा। तो अगर हम इसके पार्ट हैं, प्रपात अगर आप प्रपात को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, प्रपात के जो क्या बोलते हैं इसको नियमों को, प्रभात के जो उन्होंने दिया शास्त्रों को हम अगर फॉलो कर रहे हैं, तो हमें हमारे अंदर यही भाव होना चाहिए कि शास्त्रों को पढ़ के हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं, अगर थोड़ा सी भी हम पार्ट बन सकते हैं। कुछ एक संकल्प लेना चाहिए अपने जीवन में। हमारा संकल्प यही है कि हम गुरुकुल खोले और जो चीज लुप्त हो चुकी है उसको हम करें। हमारा जीवन उसी में हम दे रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग भक्तों का क्या बोले ब्लेसिंग, सब भक्तवृंदों का, तो हम अपने अलग से धीरे धीरे करके जो भी हमसे बन रहा है हम करेंगे। तो ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी प्रपात के लिए। तो आप अपने एक मन में अपना जो संकल्प लेके कीजिए ये प्रपात श्रद्धांजलि के लिए। हरे कृष्णा। तो अभी तो ज्यादा समय नहीं है, जो जो था मैंने एक समरी में बताया। ऐसे प्रभुपाद की हर एक प्रभुपाद के जो जीवन है पूरा एक लीला अमृत के रूप में है, हमें प्रेरणा देते रहती है हर हर स्टोरी, हर लीला। तो अगर तो ऐसा हो तो आप बुक पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद लीलामृत करके एक बुक है, उसमें बायोग्राफी प्रभुपाद की है, वो भी पढ़ सकते हैं आप लोग। उसमें प्रभुपाद की सारी लीलामृत उनके शुरू से लेकर अंत तक उनकी जीवनी पूरी दी हुई है। तो देखिए अभी एक और चीज है कि प्रभुपाद ये सब प्रचार कैसे कर पाए, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का, गुरु है ना, गुरु जो भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर ने उनके गुरु के इंस्ट्रक्शन निर्देशों को पाना और निर्देशों को पालन करके उसको शरणागति करके अपने गुरु को शरणागति दे के और उनकी ही कृपा से उन्होंने ये क्या किया, प्रचार किया। क्योंकि वो उनका गुरु पे फेथ था, शरणागति थी गुरु के प्रति। तो जब तक आपका गुरु के प्रति शरणागति होगी नहीं होगी तब तक आप कुछ कितने भी प्रयास कर लें, आपके जीवन में वो चीज नहीं प्राप्त कर सकते जो आप जब चाहते हैं, क्योंकि शरणागति होनी ज़रूरी है। तो उनको फेथ था अपने गुरु पे, उनके निर्देशों पे, इसीलिए उनके गुरु भी बोलते थे कि अभय उनका नाम था, अभय स्वरूप है। तो उनको बोले थे कि आप प्रचार करो और जब तुम्हारे पैसे धन आए तुम बुक छापना और बुक डिस्ट्रीब्यूट करना। क्योंकि वो चाहते थे कि बुक से क्या कि हम लेक्चर दे दिए, कितनों भी लेक्चर दे दिए, लेकिन क्या होता है कि जो बुक पढ़ते हैं ना तो हमारे दिनों दिमाग में छाता है। तो लेक्चर वाले जो हम बुक पढ़ते हैं तो हमारे शास्त्रों का पूरा हमारे हृदय में जाता है। तो इसीलिए हम देखते हैं ना कि प्रभुपाद बोलते हैं कि जो प्रचार करते हैं,
जो बुक डिस्कशन करते हैं, जो वो प्रपात को बहुत प्रिय है। प्रपात बोले थे कि अगर अगर कोई बुक डिस्कशन कर रहा है, कोई कर रहा है, तो मैं खुद सबके लिए वो सब है, लेकिन वो बुक डिस्कशन जो कर रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए मैं खुद ब खुद उनको लेने आऊँगा। प्रपात हमेशा गुरु के रूप में है, और हमें जब तक हमारा उद्धार नहीं होता, तब तक प्रपात हमारे साथ, हमारे बुक के माध्यम से, हमारे अप्रकट रूप में, बुक के रूप में, अपने शास्त्रों के रूप में हमारे साथ हमेशा, अपनी टीचिंग के रूप में हमेशा हमारे साथ है। तो हम कभी भी नहीं सोचेंगे कि प्रभुपाद हमें नहीं देख रहे, प्रभुपाद हमारे साथ हमेशा है। हरे कृष्ण। जी कोई सवाल? एस माता जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे हाँ कृष्ण एस प्रभु। प्रभु जी। हाँ एस प्रभु जी। वो आवाज आ रही है? आपने, हाँ, वो प्रभुपाद जी सेनापति के रूप में आएंगे, वो शायद चैतन्य महाप्रभु ने ये हाँ बोला हाँ। था कि मैं अपने सेनापति को भेजूंगा। सेनापति को, सेनापति ये भक्त मुझे, आएगा। हाँ, सेनापति भक्त तो आएगा वहां पे, और ये पूरे दुनिया में नगर नगर में प्रचार होगा, सब जगह प्रचार होगा, गांव गांव में। और वही हो रहा है अभी। वो कहाँ जहाँ पे आप देखते हो ऐसे ऐसे जगहों पे प्रचार हो रहा है, अफ्रीका वाले ऐसे जगहों पे प्रचार हो रहा है, वो उन्हीं की वजह से, उनकी कृपा से सारे जगह पे प्रचार होते जा रहे हैं। गुरु की इतनी महिमा है कि मायापुर धाम में जो अभी नया मंदिर बन रहा है टीओवीपी, उसमें हम्म मिडिल में मैंने सबसे बड़ा ऑल्टर जो है ये दिए हुए हैं लिटी का, वो चैतन्य महाप्रभु और जो है पंच तत्व जी हैं उनका। और एक साइड में राधा माधव जी, और एक साइड में प्रभुपाद जी, ऐसा मैंने प्रभुपाद जी। और मैं साइड तो देख के में आया हूँ। नरसिंह साइड देव में हैं। हम्म आप गए नरसिंहदेव हैं जो ठाकुर। भी? टीओबीपी तो ऐसे जब बन रहा था तभी मतलब ये गए हुए, तो नहीं, अभी भी अभी बने। मैं गया हूँ हाल ही में गया हूँ, जो पूरा बन गया था। मैं मतलब पूरा ही बना नहीं है, लेकिन जो काम हो गया है थोड़ा। अभी अगले साल शायद 2025 में बोले, 2025 में शायद उनका इनोवेशन होगा। हाँ, हाँ। ये तो मतलब बहुत बना। मैंने ये प्रश्न भी पूछा था कि राधा हम्म, माधव का सबसे बड़ा मिडिल वाला पोर्शन होना चाहिए दोनों साइड में, मतलब ये तो उन लोगों ने बताया कि नहीं, गुरु का जो आज बात हुआ गुरु के बारे में, तो उसीलिए मैंने ये बात बोला कि गुरु की महत्ता इतनी हम्म, इम्पोर्टेंस ही हमारे लाइफ में है कि बिना गुरु के आप भगवत और भगवत भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए पहले प्रभुपाद हम्म, जी, फिर चैतन्य महाप्रभु, या ऐसे कुछ, और फिर जो है कृष्ण के पास आप पहुंच पाओगे। जैसे क्या होता है ना कि अभी हम भोग लगाते हैं, तो फिर क्या करते हैं ना, हम पहले गुरु के गुरु गुरु से शुरू करके फिर भगवान के पास जाते हैं। अभी हम गुरु नीचे तो हम क्या करते हैं, गुरु एक्सेप्ट करते हैं, फिर गुरु दूसरे अपने गुरु को ऐसे करके करके फिर भगवान के पास वो हो जाता है। तो हम डायरेक्ट कभी भगवान के पास नहीं जाते। गुरु के बिना आपको भगवान भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और गुरु होने चाहिए प्रमाणिक, जो गुरु परंपरा से आए हैं, जो अ, उस परंपरा में हैं, और उस नियम और विधि को पालन कर रहे हैं, तभी हम वो भगवान भी एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को। ये बहुत अच्छी चीज है, और हम लोग इसके बारे में जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे जानकारी होते होते आज तो प्रमाणिक हो गई कि मुझे, हम लोगों को ऐसे ही मतलब जाना है। और वैसे भी बोला जा सकता है कि गुरु के बगैर तो कुछ भी नहीं है, ना जीवन हम्म, लोक है ना परलोक। ऐसे ही। वही है गुरु, इसीलिए तो गुरु परंपरा की आवश्यकता है। गुरु गुरु के रूप में, इसीलिए किसी को एक गुरु के रूप में, आपको व्यक्ति के रूप में मानना पड़ता है, तभी वो उस रास्ता दिखाता है, तब उस रास्ता में चल सकते हैं आप। नहीं तो आप ऐसे खाली बुक पढ़ के, कोई भी बुकिस करके, हम शास्त्रों को सिर्फ अपने से पढ़ने से नहीं आएगा। क्योंकि गुरु को क्या है, तो वो सत्य को प्रमाण, मतलब वो प्रमाणित कर चुका है, उसको जी चुका है, तो वो बताएगा। तो क्या होता है कि हमें, जैसे हमारे सीनियर भक्त डिवोटी हैं, उनके जो है, तो उन्होंने सीखा वहां से, फिर यहाँ पे आ रहा है।
तो इसी तरह हम जो बता रहे हैं वो उधर हमने सीखा है अपने बड़े से, अपने गुरु से, फिर हम वो बता रहे हैं। तो वो परंपरा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने आके कुछ बोल दिया कि मैं बोल रहा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। हम मैंने क्या बोला, प्रपात का जो मैं प्रपात का जो भगवत गीता है वही पढ़ रहा हूँ, प्रपात ने जो बोला है वही बता रहा हूँ। मैं तो कुछ अलग करके नहीं बता, बस थोड़ा सा एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल से रिलेटेड है इसलिए बताना पड़ता है, क्योंकि रिलेशन होना, क्योंकि अगर समझाएंगे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन जो टीचिंग्स है वो पूरा प्रपात की है, जो प्रपात जी ने जी। लिखा है, प्रपात ने बोला वही बताना, वही वही प्रमाणिकता की है। ये गुरु जी साधु जी। शास्त्र, ये तीन चीज एक होते हैं। एक भक्त थे, उन्होंने जो है ऐसे ही हम्म, मायापुर में ही ऐसे ही उन्होंने मैंने एक किया था कि जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उन्होंने मान हम्म, लिया प्रभुपाद के बुक्स पढ़ते थे 6 घंटा 7 घंटा, और वो जो हम्म, है वो उन्होंने मान लिया कि भाई प्रभुपाद ही मेरे गुरु है, इसके आगे पीछे कोई गुरु नहीं। तो क्या है कि हम्म। उनको ये चीज का ज्ञान जब हुआ कि नहीं, गुरु जिंदा जीवित गुरु भी होना चाहिए, मैंने गुरु से जिससे आप हाँ, प्रश्न शिक्षा। कर पाए, हाँ, हम्म, जिससे जिनसे आप वार्तालाप कर पाए, चीजें पूछ पाए, हम्म। और वो आपको साक्षात ऐस- बता पाए। ऐसा होता है, तो बताता हूँ मैं, देखिए अभी एक चीज और बताता हूँ मैं, सुनिए। इससे क्या होता है ना कि जो गुरु होते हैं ना, जो दीक्षा गुरु भी होते हैं, तो क्या करते हैं, जो वो डिसाइपल्स बनाते हैं वो बोलते हैं कि वो प्रपाद प्रपाद के ही प्रपाद के ही शिष्य है। प्रपाद जो उनके गुरु हैं, उनको उनको सौंप देते हैं, वो फिर उनको सौंपते हैं, ऐसा चलता है। फिर वो लास्ट में कृष्ण को, ऐसा ऐसा रहता है, लास्ट में वो चित गुरु वही है। लेकिन ये क्या माध्यम है कि आप इधर से सीधे सीधे ने जाके आप एक गुरु मान के गुरु परंपरा से होके जाए। तो कभी भी वो प्रपात कभी नहीं बोलते थे कि मेरे वो क्या बोलते थे, वो मेरे मेरे गुरु के ही डिसाइपल। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो पद्धति के रूप में है। तो जो गुरु के प्रतिनिधि के रूप में उन अभी अभी परंपरा में है, और वो अभी यहाँ पे हैं, तो उस भाव से एक गुरु को होना चाहिए जो आपको गाइड करे, गाइडेंस करे। तो हर कोई की, जैसे महाराज से हम जाकर मिल नहीं सकते हैं, तो कोई एक होता है आपके जीवन में जो आपको सिखा रहा है, आपको बता रहा है। तो एक होना चाहिए जिससे हम सवाल पूछ सकते हैं, जैसे हम सब कुछ जाके महाराज से पूछ नहीं सकते हैं, ना जाके हम सब सीनियर से पूछ सकते हैं, लेकिन एक आपके जीवन में होना चाहिए कि गुरु जिसके साथ हम जाके बात कर सकें, जो अवेलेबल हो आपके जीवन में, और आपको बता सके। तो ऐसे गुरु एक होने चाहिए, जो शिक्षा गुरु हो सकते। शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक होते हैं। और प्रतिपदर्शक गुरु क्या है, जो आपको भक्ति में लेके आए, वो ज्यादा सवाल जवाब नहीं, मतलब लेके आए गए, आप भक्त बन गए, बस इतना वो कर देते हैं। ऐसा, जैसे मेरे पथ गुरु हैं, हमारे हैं वो, इधर रहते हैं, कहाँ, राजस्थान में रहते हैं। वो गृहस्थ है, कोई दिक्कत नहीं, गृहस्थ है, लेकिन उन्होंने मेरे को भक्ति में लाया। अभी तक उनका दीक्षा नहीं हुआ, फिर भी वो हमें गुरु मानते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को भक्ति में लेके आया। उन्होंने पहला चीज मेरे को बताई कि मैं कभी भी आता तो मैं उनको उनको उस गुरु के रूप में देखता, क्योंकि उन्होंने भगवान के पास लाया, मेरे को मिलाया उसने। तो हम कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि अगर पदप्रदर्शक को सबसे पहला है, क्योंकि वो आपको भगवान का मिला रहा है। तो कभी नहीं सोचना कि उसको हम ऐसे नहीं देख सकते हैं कि वो तो ये ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं, नहीं। उन्होंने क्या किया, भगवान को भक्ति में लेके आया आपको, तो वो भी आपका गुरु के रूप में है। प्रभुपाद जी कभी हम के बुक आज तो सिर्फ बहुत चुकी है, तो एक चीज जानकारी, तो सुबह से ही हम लोग कुछ नहीं, मतलब हम गलती से, लेकिन माता जी शायद ये की थी, फास्टिंग की थी आज। हम्म, और ये जो हुआ, मैं हमें जानना चाह रहा था कि जैसे उनके बुक्स का जो जो मतलब उनके ग्रंथ जो लिखे हुए हैं, उनका कोई डिटेलिंग कहीं पर मिलता है क्या, कि मतलब इतने सारे बुक्स लिखे हैं या ये सारे? है ना। अब तो आप जब भागवत गीता खोलेंगे, वो फर्स्ट पेज में ही लिखा हुआ है कौन से बुक उन्होंने लिखे, ट्रांसलेट किया है। भगवद गीता अच्छा। का जो फर्स्ट पेज है उसमें तो सारा चीज लिखा हुआ है, ईशोपनिषद, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, भागवत का प्रकाश, आत्महत्या का विज्ञान, कृष्ण भावनामृत, सर्वोत्तम योग पद्धति, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, बहुत सारे बुक है उनमें। तो कहाँ पे ऐसे लिखा है भागवतम में? ना। भगवत भगवद गीता गीता में। के भगवद गीता का फर्स्ट जो पेज है उसी में लिखा है बुक उनका, सारे उन्होंने जो ट्रांसलेट किए। वो देखिए, वो दिखा रहे हैं विकास को। हाँ, तो पूरा लिस्ट है उसमें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि
जो गुरु दीक्षा होने के बाद भी बहुत लोग ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं और गायत्री दीक्षा लेते हैं, तो वो क्या है उसमें अंतर? ब्राह्मण दीक्षा मतलब आप ऐसा होता है ना कि पहले क्या होता था कि जो ब्राह्मण दीक्षा ही सबसे वो होता है कि आप एक द्विज के रूप में कि नया जन्म पुनर्जन्म होता है एक रूप में। तो ब्राह्मण दीक्षा मतलब आप ब्राह्मण के भांति आप ऐसे क्या कहते हैं कि जैसे हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा पाठ तो हम एक हमें एक मिलता है एम्पावर कि हम ब्राह्मण दीक्षा से होके ब्राह्मणों को नियम पालन करके वैसे ब्राह्मणों से ऊपर वैष्णव होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सामाजिक रूप से एक दिखना चाहिए कि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण भांति आप शास्त्र के रूप में सेवा भी कर रहे हैं, तो इसके लिए ब्राह्मण दीक्षा होती है। तो ब्राह्मण मतलब होता है कि आप द्विज करो, मतलब एक पुनर्जन्म हो रहा है, आपके गुरु ने एक पुनर्जन्म दिया है, आप उसका पालन कर सकते हैं कि आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं ऐसे, तो ब्राह्मण दीक्षा ऐसे होता है। तो ले सकते हैं, लेकिन हमें उस नियम को कड़ाई से पालन करना पड़ेगा और ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण के नियम जैसे पालन करना पड़ेगा। ब्राह्मण जो आपको 3 टाइम गायत्री करनी है, जैसे मेरे को ये है ये है, तो 3 टाइम गायत्री करनी है, गायत्री को तो क्या होता है ब्राह्मण दीक्षा से हम डीटी वर्शिप कर सकते हैं अच्छे से, वो सब वो सब ऐसे तो हम भाव है कि हमारे पास तो हम कर सकते हैं, लेकिन एक सामाजिक रूप से दिखाने के लिए कि हम ब्राह्मण के रूप में सेवा करना है, इसीलिए देते हैं। तो तो जो हमें पहले मंदिर में रहते हैं, आप घर में भी ले सकते हैं, लेकिन अभी पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हरिनाम दीक्षा लेना पड़ेगा, आप कुछ समय के लिए आपको पालन करना पड़ेगा, फिर ब्राह्मण दीक्षा जब गुरु को लगेगा कि हाँ हमको देना चाहिए तो वो देते हैं, ऐसा होता तो गायत्री दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा एक ही है, अलग नहीं है? है। हाँ वही है, ब्राह्मण दीक्षा में गायत्री मिलती है आपको, एक उपनयन संस्कार होता है, उसमें ब्रह्म गायत्री मिलती है। और जब जब ब्राह्मण दीक्षा तो 7 गायत्री मिलती है, उसमें मुझे मिला तो गायत्री मंत्र किसी को बताया नहीं जाता। गायत्री मंत्र आपको पता भी चल जाए तो फर्क मतलब आपको कोई फायदा नहीं है, जब तक वो गुरु के द्वारा ना मिल जाए तो हाँ। वो फलित नहीं होगा आपके जीवन। हरे हरे कृष्ण। और किसी को सवाल? ओके, कोई सवाल नहीं। तो आपने संकल्प किया कुछ कुछ सबने प्रभात के लिए, श्रद्धांजलि के लिए? प्रभात अगर कोई कुछ बोलना चाहता है, 1-1 मिनट का टाइम दे सकते हो। कुछ अगर आप प्रभात के टीचिंग से क्या कुछ मिला आपके जीवन में, तो 1-2 मिनट आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं, जो आपको पता है। ओके, हरे कृष्ण। तो आज हम लोग तिरुभाव तिथि अच्छे से बनाया, अभी हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था और अच्छे से श्रद्धांजलि वगैरह दी। तो अभी तो कैसे क्लास हो गया मनाते हैं है। प्रभु जी आप लोग? हाँ क्या? कैसे मनाते हैं आप लोग? कुछ नहीं, गुरु गुरु आरती गाते हैं और पुष्पांजलि देते हैं और फिर भगवान प्रार्थना करते हैं, उनके ऑफरिंग करते हैं, पाठ बोलते हैं उनके बारे में। 12 हाँ, बजे 12 तक। बजे तक रखना था। हाँ, रखना था 12 हाँ। बजे तक। तो मैं वो 12 बजे तक रख के फिर प्रसाद ले लेते। हाँ, वैसे हम फीस्ट भी बना किए। फीस्ट बनना चाहिए, फीस्ट बना सकते हैं। उनको जैसे प्रभुपाद जी को जो चीज़ पसंद है वो बना सकते थे। हाँ, प्रभुपाद उनके को बुक में, कचौड़ियाँ उनके कचौड़ी लीलामृत में हम पढ़े तो उनको कचौड़ियाँ बहुत पसंद है। कचौड़ियाँ और हाँ, वो समोसा, बैंगन का वो बैंगन का भाजा, सब्जी। हाँ। भाजा बैंगन भाजा, वो बहुत पसंद है उनको, तो वो बना सकते हैं प्रभुपाद के इस तिरुभाव तिथि में, वो बना के हम फीस्ट कर पहले सकते हैं। गीता क्लास ज्वाइन किए थे ना प्रभु जी, तो उसमें अभी हुँ, क्लास चलता है प्रभुपाद लीलामृत का। हाँ, हाँ, तो वो हम सुनते अच्छा। हैं। हाँ, हुँ, तो उसी में हम सुने थे अच्छा कि है। प्रभुपाद जी को ये सब पसंद है। अच्छा है, सुनना चाहिए, नीलामित बहुत अच्छा है। हम लोग भी कभी करेंगे, अभी इसको ही सब पे साफ कर रहे हैं। अभी हाँ। कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, फिर हम लोग भी लीलामित पढ़ेंगे, एक दिन में। हाँ, हम तो ओके। छोटे बुक भी ऐस है ना प्रभुपाद जी का, तो वो भी हाँ, पढ़ते हैं रात को। उसका उनका नाम है, उसका बुक का नाम प्रभुपाद है, वो सत स्वरूप गोस्वामी करके उन्होंने लिखा है बुक को।
वो मेरा पढ़ चुका वो सब। अभी लीला में जो बड़ा और बुक हम आता मेरा है शुरुआत है, अभी तो हम जब जाते हैं मंदिर तो हम देखते हैं क्या बुक है, हम मेरे पढ़ना है, हमको सीखना है। अच्छा करते हैं। बरपाल का बुक पढ़िए लाके। यस। प्रियंका माता जी कुछ बोल रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बोलिए। प्रभु जी दामोदर लीला बीच में रह रही है अभी तो आधी, वो आप उसकी क्लास नहीं दे रहे। हाँ मैं दूंगा अभी। हो रहा है सर, रुक जाइए। आज कितना कौन सा दिन है? फ्राइडे, सैटरडे, संडे को पक्का। संडे को संडे रात को 8 बजे। कौन कौन तैयार है? 8:30 बजे। एक ही लोग तैयार है? और 2 3 4 4 5 लोग है। ठीक है, इतना काफी है। चलो अच्छा है। आज आज वृष्टि माता जी का आज बर्थडे है। मुझे भी याद है। हरे कृष्णा। हाँ, तो हम हरे इनके लिए प्रार्थना करेंगे कि ये अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और राधा रमन जी इनको ब्लेसिंग करे, अपने भक्ति में आगे बढ़े और जीवन का जो अभिसिद्धि है कृष्ण प्रेम को प्राप्ति करे और ज्यादा भक्ति में आगे बढ़े। मैं वही प्रार्थना करूंगा गुरु से, गौरांग से। हरे कृष्णा। और सारे भक्त उनको आशीर्वाद दीजिए। बाद में पार्टी दे देंगे। माता जी। बाद में पार्टी दे देंगे सबको। जन्मदिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको कृष्ण कृपा मिले, गुरु कृपा मिले।